मेरे चैनल मैथ साइंस जादू भाई एन प्रसाद को सब्सक्राइब करें। कंटिन्यूअस वीडियो पाने के लिए क्लास 9, 10 मैथ और साइंस। ओके, थैंक्स। Welcome students. Today class 10 math chapter 7 exercise 7.2. The remaining question will be start from 7 onwards. आप जानते हैं हमने जो वीडियो बनाया था उसमें क्वेश्चन नंबर 7 बाकी था, मतलब 7.2 का 6 तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स जो बाकी है और 7.3 जो एक्सरसाइज बाकी है वो एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। स्टूडेंट्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये इट इज गिवन इन ए सर्किल, the diameter is point AB is diameter, O is center, the coordinate of center O is 2 minus 3 and B is 1 4. You have to find out the point coordinate of A. ये देखिए, इसमें क्वेश्चन में पहले अच्छे से मिलाना जरूरी है, दोबारा क्वेश्चन को ना देखना पड़े, मैं मिला दे रहा हूँ। आप भी जब करें तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो एक्स वाई जो पॉइंट कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए को हमने एक्स वाई मान लिया है। क्वेश्चन सही है। अब हम सॉल्व करेंगे। सेंटर आपको पता है, ए बी एक लाइन है, तो सेंटर जब ओ हो गया तो मिड पॉइंट के लाइन के मिड पॉइंट का जो फार्मूला है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, इजीली आप उसको अप्लाई करके और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए निकाल सकते हैं। ए को एक्स वाई लिए हैं और अब निकालेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, मिड पॉइंट फार्मूला। बाय मिड पॉइंट फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट वी गेट, आपको मिलता है x1 x = x1 + x2/2। ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ ताकि एक बार आपके दिमाग में रिमाइंड हो जाए। और y = ये ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए, xy = होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है स्टूडेंट्स, y1 + y2/2। अब ये आप वैल्यू इसको रख दीजिए। x1 एज यू नो दिस इज x1 y1 एंड दिस वन x2 y2। तो x1 में आप क्या लिखोगे x, x2 में क्या लिखेंगे 1/2 प्लस इसके बाद y1, यहाँ y है और यहाँ 4 है। तो यहाँ x, ये भी देखिए, ये मिड पॉइंट का जो x है ये 2 दिया हुआ है आपको। ये x1 = x1 + x2/2 यानी 2 = x + 1/2, ये हो गया। और इसी तरह से ये 3 - 3 = y = y1 + y2/2। तो y1 आपको y है और y2 4/2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि ये क्रॉस कर लीजिए। तो x + 1 = 4 और यहाँ x = 4 - 1 यानी 4 - 1 = 3। इसी तरह से यहाँ से -6 = y + 4 और आप यहाँ से कर लेंगे y यहीं रहने दीजिए, -4 - 6 -4 = y, सीधा कर लीजिए। y = -10। तो एक्स वाई जो a कोऑर्डिनेट a एक्स वाई = आ गया 3 और -10। 3 और -10 इसका आंसर होगा। आशा कर सकता हूँ कि आपको समझ में आया हो। ओके स्टूडेंट्स, देखिए। और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए भी मैंने यहाँ लिख दिया है। ये एक लाइन है ए बी और पी पॉइंट उसको 3 इस तरह से पी पॉइंट है कि ए पी = 3/7। तो ए पी बाई ए बी जब करते हैं तो 3/7 आ रहा है।
तो देखिए ए पी बाई ए बी, ये पूरा ए बी 7 है, ये 3 निकाल देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि पी बी, देयरफॉर पी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए पी। तो ए बी कितना है, ए बी तो 7 है, ए पी ये 3 है, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ आपने 3 और ये 4 लिख दिया। देखिए ये 3 और 4, जब आपको रेशियो m1 m2 3 और 4 मिल गया, तब आप आसानी से इसको कर सकते हैं। मैं ये जो सेक्शन फार्मूला आपको पता है, सेक्शन फार्मूला में होता है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई 2 m1 प्लस m2, ये बाई सेक्शन फार्मूला। हम लिख सकते हैं बाई सेक्शन फार्मूला। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा आपको ना फुल स्टेप बताने का, ताकि एग्जाम में आप फुल स्टेप लिखिए, कोई आपका आधा नंबर भी नहीं काट सकता। वी गेट सेक्शन फार्मूला में x इक्वल टू, तो इसको आप x मान लीजिए, एक्स वाई मिड पॉइंट, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और y इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो ध्यान दिया जाए, x की जगह तो रहेगा x, और ये x इक्वल टू m1 आपका 3 है, m2 4 है, x1 y1 -2 और x2 y2 2 -4 है। तो रखा जाए m1 की जगह 3, x2 देख रहे हैं ये 2 है, प्लस m2 4 है, इंटू x1 जो है ये -2 है, बाई m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4, कामा ये y फाइंड करना है, y इक्वल टू हो जाएगा ये m1 x2, m1 मीन्स 3 इंटू m1 y2 y2 -4 है, प्लस m2 y1 यानी 4, और y1 है -2 बाई 3 प्लस 4 m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू क्या होगा, 6 -8 बाई 7, कामा y इक्वल टू -12 -8 बाई 7, imply that x इक्वल टू -2 बाई 7 and y इक्वल टू -20 बाई 7। इस तरह एक्स वाई जो पॉइंट P है, P एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा -2 बाई 7 कामा -20 बाई 7। ये आंसर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन हो गया क्लियर, और इसका भी हो गया, आपने दोनों को देखा। उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको समझ में आया हो। अब कमेंट्स जो बच्चे लिखते हैं वो उसका मैं फॉलो करता हूँ, नियमित रूप से देखता हूँ। यदि कोई आप कमेंट लिखते हैं, यदि आपका कोई सुझाव हो, समझने में कोई और भी आप ऐड कर सकते हैं कि ऐसे किया जाए, तो मैं आपके सुझाव का स्वागत करूँगा। और मैं जो यहाँ जो बता रहा हूँ, ये बोर्ड की कापियों को जो करेक्शन में जो फॉल्ट बच्चों करते हैं वो ना हो। देखिए कई बार कॉपी चेक करते समय देखा जाता है ना कि बच्चे ने यहाँ पर कोई मिस्टेक कर दिया क्वेश्चन में और करते गया, तो टीचर्स जो अपना मार्किंग स्कीम रखे रहते हैं वो उससे मिलाते हैं, मैच नहीं खाता है, बहुत नुकसान हो जाता है बच्चों का। क्योंकि ज़्यादातर टीचर वो मर्जी नहीं करते हैं, वो मार्किंग स्कीम देखा, उनको प्रेशर कॉपी चेक करने की रहती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो करते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो बच्चे के को सेंटर में रखते हैं, और मैं तो यही कोशिश करता हूँ जहाँ जाता हूँ कि बच्चे ने किया है तो
जो कि कैरियर का सवाल है, ये ऐसा जो है AHE के द्वारा कहा जाता है, लेकिन फॉलो लोग एक्चुअल में बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए आप गलती ना करिए जिससे आपका नुकसान ना हो किसी भी एग्जाम में। देख जरूर क्वेश्चन मिला लीजिए और करते जाइए, स्टेप को एक बार चेक कर लीजिए ध्यान से, कहीं सिली मिस्टेक के कारण आपका नुकसान हो सकता है। तो ये सब मैं वर्न करते रहता हूँ और ये फॉलो करेंगे तो आप घर पे भी करते हैं ना, तो इस बात को करिए, ये प्रैक्टिस में ला दीजिए इस चीज़ को अपने। और जब ये प्रैक्टिस में आपके आ जाएगा ना, तो ये समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ जहाँ ये समस्या सॉल्व हो गई ना, बहुत बड़ा आपको फायदा होगा, यानी बहुत बड़े नुकसान से आप बच जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों की कापियों में देखा जाता है जो रैंक लाने वाले हैं, वो भी ये गलती करके पिछड़ जाते हैं। और जो बच्चे सही जितना जानते हैं उसको एक बार जरूर चेक कर लेते हैं, उनका नुकसान नहीं होता है। तो बहुत अच्छा जानना के साथ भी बहुत अच्छे से सॉल्व करना, रिप्रेजेंट करना, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 और 10 देखते हैं। इसमें 9, 10 दो ही क्वेश्चन बचा है। तो 9 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -2, 2 एंड 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। चलिए लिखते हैं इसको। 4 इक्वल पार्ट में बांट रहा है। ए और बी एक लाइन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बी एक लाइन है और दो ऐसे पॉइंट हैं जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो आप यहाँ P लिख दीजिए और यहाँ Q लिख दीजिए और P का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, कुछ XY लिख दीजिए और Q का कोऑर्डिनेट X1, Y1 लिख दीजिए। लिख सकते हैं आप। तो P और Q वो दो पॉइंट्स आपको बताने हैं जो इस लाइन को कितने 4 इक्वल पार्ट, इसमें तो 3 दिख रहा है, 3 पार्ट लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिए 4 कह रहा है, ये 3 कहता ना तो ये सही था। तो 4 के लिए थोड़ा सा लाइन बड़ा कर देते हैं ताकि 4 इक्वल पार्ट आपको साफ साफ दिखाई दे। ये A है, ये B है, ये देखिए बीच में से यदि आप लेते हैं और यहाँ से एक पॉइंट यहाँ कर देते हैं बीच का और यहाँ, तो ये 3 पॉइंट्स जो है इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटता है। इसको आप लिख सकते हैं P है, Q है और R है। तो P का जो कोऑर्डिनेट है, A और B तो दिया है, A और B पहले लिखा जाए। A में लिखा है -2, 2, -2, 2 और 2, 8 B का। ये है -2 और 2 और 2, 8 है B का। अब इसको ये P की बार आपसे पूछ रहा है कैसे फाइंड करेंगे, तो आप पहले इसको निकाल लीजिए। ये मान लीजिए कि हाँ XY मान लीजिए, Q मान लीजिए XY है। तो पहले Q फाइंड कर लीजिए, उसके बाद P AQ का मिड पॉइंट P फाइंड करिएगा और BQ का मिड पॉइंट R फाइंड कीजिए। और Q भी तो मिड पॉइंट है AB का, तो केवल मिड पॉइंट। स्टूडेंट्स इसको आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि केवल मिड पॉइंट फार्मूले से ही ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो सेक्शन फार्मूले का पार्ट है। मिड पॉइंट में बस क्या होता है x1 + x2/2 y1 + क्योंकि रेशियो इक्वल हो जाते हैं 1:2, तो सीधा सीधा फार्मूला आप यदि जहाँ मिड पॉइंट यूज कर सकते हैं आप बिल्कुल करिएगा, आपका सॉल्यूशन छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बस थोड़ा सा ये चीज़ आप देखिएगा कि क्या मिड पॉइंट से हो जाता है तो उसी को करिए। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। तो लिख देंगे लेट P, Q एंड R are 3 points which divide
let's divide AB into 4 equal parts. 4 equal parts. If Q is equal to XY, यदि Q XY है तो आप XY निकालिए. Q is midpoint of AB. Since Q will be midpoint of, जब 4 इक्वल पार्ट में बांटेगा तो ये मिड पॉइंट ए बी का होगा और क्यू का मिड पॉइंट पी होगा और बी क्यू का मिड पॉइंट आर होगा. तो हम पहले क्यू के लिए लिख रहे हैं क्यू विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ए और बी का मिड पॉइंट में एक्स लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 आपको पता है m1 प्लस m2 बाई 2 m2 बाई, तो m1 देखिए m1 x1 प्लस x2, तो x1 y1 x2 y2 ये दिख रहा है अभी. तो x1 प्लस x2 बाई 2 मतलब कि -2 प्लस 2 बाई 2 कामा y इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 8 बाई 2. तो इस तरह से x इक्वल टू हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 0 बाई 2 और ये हो जाएगा 10 बाई 2. तो ये y हो जाएगा, क्लियर लिखा जाए 10 बाई 2. तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, जो q है पॉइंट एक्स वाई का, q का कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो जाएगा 0 हो जाएगा ये और ये 5 हो जाएगा. 0 और 5 हमने निकाल लिया q को. अब देखिए, अब ये आपका सॉल्यूशन, यहाँ पर p को मिड पॉइंट ले सकते हैं आप, 4 इक्वल पार्ट है तो p, तब इसको ये इसमें आप कुछ लिख लीजिए. एक्स वाई इसको लिए हैं तो मान लीजिए x1 y1 लिख लिया जाए तो ठीक रहेगा और इसको x2 y2 लिख लिया जाए. चलिए, तो P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू लिखेंगे. P विल बी लिखिए, विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू का मिड पॉइंट दिख रहा है आपको, ए क्यू का मिड पॉइंट है. तो ये x1 निकालेंगे, x1 इक्वल टू, देखिए x1 y1 और ये x2 y2. तो हमने इसको तो निकाल लिया है भाई 0.5 ऑलरेडी निकाल लिया है. तो क्या लिखेंगे, -2 प्लस 0 -2 प्लस 0/2 और y इक्वल टू हो जाएगा y1 इक्वल टू ये 2 प्लस 5/2, y1 प्लस y2/2, 2 प्लस 5/2. अब ध्यान दीजिए x1 ये p x1 y1 इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे हैं कि -2/2 यानी -1 होगा और ये 7/2 होगा. y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2 सही है. तो आपने q निकाल लिया, p निकाल लिया. इसी तरह qb का मिड पॉइंट r x2 y2 निकालेंगे. तो लिखेंगे since r will be midpoint of QB, तो अब Q को x1 y1 और B को x2 y2 लीजिए. इस तरह से आप x2 जो फार्मूला है, मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि Q x2 y2 इक्वल टू ये हो जाएगा x1 प्लस x2/2 यानी 0 प्लस 2/2 कामा ये 5 प्लस 10 8, 5 प्लस 8/2. इस तरह से ये आ जाएगा 1 आ जाएगा और ये 13/2.
तो पी क्यू आर अब तीनों लिख दिया जाए, देयरफॉर पॉइंट्स पी इक्वल टू, पी का हमने निकाला है ये -1 7/2 -1 7/2 क्यू यहाँ पर निकाला है पी क्यू, हाँ क्यू निकाला है 0.5, पहले ही निकाल लिया है 0.5 और आर जो पॉइंट अभी निकाले हैं आप, आर ये आर है बेटा, आर ऊपर आपको लिखे आर इक्वल टू ये 1 और 13/2। इस तरह ये पी क्यू और आर ये तीनों पॉइंट्स हमने निकाल दिया है। -1 7/2, वेरी गुड, सही है, 0.5 सही है, ये आपका आंसर होगा। चलिए समझ में आया हो तो मैं इसको अब मिटाऊंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, इट्स वर्टिसेज आर गिवन। तो रोम्बस की एरिया के लिए मिटाना ही पड़ेगा, इतने में नहीं हो पाएगा। चलिए मिटाते हैं। रोम्बस की एरिया निकालने के लिए मैं इस टाइम में आपको थोड़ा बताना भी चाहूँगा मिटाते हुए कि रोम्बस आपको पता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑल साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी है, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, आप रोम्बस का एक एरिया का फार्मूला जानते हैं 1/2 d1d2, तो क्यों नहीं इस रोम्बस से हम लोग डायगोनल निकाल कर और उसका फार्मूला यूज करें। बुक में हिंट में भी दे दिया है। तो 1/2 d1d2 तो पहले रोम्बस को प्लॉट किया जाए और उसके बाद उसके डायगोनल को निकाला जाए। क्वेश्चन में दे रहा है कि ये टेकन इन ऑर्डर लिखा है, इसका मतलब आपको कोऑर्डिनेट बनाने, मतलब कि आपको ग्राफ में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपली एक रफली बना लीजिए, रफ साइड आप रोम्बस से बना लीजिए, इसकी कोई मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये ऑलरेडी लिखा है कि इन ऑर्डर है, टेकन इन ऑर्डर है, जो कोऑर्डिनेट है वो ऑर्डर में लिखा हुआ है। 30 A है, बी जो है वो दिया है 4 5, सी दिया है -1 4 और डी दिया है -2 -1 -2 -1। मैं एक बार और चेक करना चाहूँगा। ए दिया है 30, बी दिया है बी दिया है 4 5, सी दिया है -1 और 4 और डी दिया है -2 और -1। सही है। अब हम करेंगे, ध्यान दीजिए, इसके डायगोनल जो होते हैं, इसकी एरिया पूछा है स्टूडेंट्स, तो डायगोनल ये D1 हो गया और ये डायगोनल D2 हो गया। तो यदि हम D1 D2 निकाल लेते हैं तो बिल्कुल एरिया ऑफ रोम्बस का 1/2 D1 D2 से निकल जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूले से आप D1 D2 निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, शायद 10 यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है। तो लिखेंगे डायगोनल ये AC ऑफ रोम्बस ABCD, डायगोनल AC ऑफ रोम्बस ABCD। चलिए, तो कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है, सीधा AC इक्वल टू फार्मूला आपको √ x1 प्लस ये x2 - x1 होल स्क्वायर लिखिए, चाहे x1 - x2 जो आपकी इच्छा करे। x2 - x1 लिखना चाहते हैं तो ये लिखिए -1 - 3
होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 4 माइनस 0 प्लस 4 माइनस 0। अब देखिए ये -4 होगा अंदर में और उसका स्क्वायर 16 प्लस में हो जाएगा और ये भी 16 होगा। इस तरह से 32 अंडर रूट होगा और 32 जानते हैं 16 2 या 32 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया और 2 का नहीं निकला तो रूट 2 में हो गया। ये यूनिट होगा, कोई भी सेंटीमीटर हो जाए जिसमें भी हो, केवल यूनिट लिख देंगे यदि नहीं दिया है तो। इस तरह से AC BD, सिमिलरली BD डायगोनल BD जो है अंडर रूट में क्या होगा, ये देखिए अंडर रूट BD में होगा, B और D है तो -2 - 4 x2 - x1 -2 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 -1 और 5 -1 - 5 का होल स्क्वायर। अब देखा जाए क्या होगा, ये -6 का स्क्वायर 36 प्लस में हो गया, -6 का ये भी 36 प्लस में हो गया और ऐड करेंगे 72 होगा और 72 आप जानते हैं 36 2 जा होता है, तो 36 का स्क्वायर रूट तो 6 हो गया और 2 का नहीं निकला तो रूट में हो गया। ये इतना यूनिट होगा। अब हमको एरिया ऑफ रोम्बस ABCD लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ रोम्बस ABCD दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ABCD का एरिया का जो फार्मूला है वो होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 D2 देखिए करते हैं। 1/2 D1 कितना निकला है भाई, ये AC है 4√2 और D2 निकला है 6√2। तो 2 से इसको कटा दिया जाए, 2 6 2 या 12 हो गया और √2 2 हो गया, तो ये 24 स्क्वायर यूनिट। ध्यान दीजिए 24 स्क्वायर यूनिट जो है इसकी एरिया आ गई रोम्बस की। आशा कर सकता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करूँगा। ओके स्टूडेंट, यू कैन टेक स्नैप। थैंक्स।